बाइबल को खोल लें। हम पढ़ेंगे एजरा की पुस्तक अध्याय 10। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र सकन्याह, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इज़राइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हिवाए बांधकर इस काम में लग जा। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इजरायलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसे ही शपथ खाई। हालेलुया। प्रभु का दास एजरा वो रोने लग गया और उसकी रोए को देखकर लोग उसके पास आने लगे। जब पूरा इज़राइल गुलामी में चला गया था, बेबीलोन के राजा ने, जो दुश्मन राजा था, उसने मंदिर को नष्ट कर दिया था, उन्हें एकदम निचोड़ दिया था। और जब वो वहां पर चले गए थे तो वहां की स्त्रियों को उन्होंने ब्याह लिया था, अन्य जातियों को, अविश्वासी, जिसे प्रभु बिल्कुल नफरत करता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो उसके चुने हुए लोग हैं वो जाकर बाहर की स्त्रियों को ब्याह ले। परमेश्वर नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने वैसा किया। मंदिर का भी काम चालू हो गया था। सब कुछ होने के बाद फिर भी एजरा के ऊपर एक बोझ था। वो रोकर प्रार्थना करने लगा, वो शोक करने लगा, वो पीछे नहीं हटा। लोग उसके रोते हुए देखे और उसके पास आए, कहा कि हमने अपने परमेश्वर के साथ क्या किया है, विश्वासघात किया है, फिर भी हमारे लिए क्या है, एक आशा है। एजरा को कहा कि हम इन स्त्रियों को निकाल देते हैं, उनके बच्चों को हम दूर करते हैं, यह काम तेरा ही है, उठ चल, यह काम तू पूरा कर। आज हमारे जीवन में हमें एक बात समझने की जरूरत है, क्यों एजरा और सकन्याह जो एलाम के वंश में का था, वो क्यों दोनों ने इस बात का डिसीजन लिया? क्यों उसने कहा कि इन लोगों को हमारे जीवन से दूर करना है? क्यों? क्योंकि वो प्रभु के आज्ञा के अनुसार नहीं था, परमेश्वर के वो खिलाफ था। एजरा चाहता था कि उसके लोग परफेक्ट, सही तरीके से परमेश्वर के क्या चले, साथ चले। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं होता है, फिर भी हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर के अनुसार था। ब्याली स्त्रियां, ब्याली बच्चे हो गए, अब क्या करें, इन्हें क्या छोड़ दे हम? लेकिन हमारे पास एक नए नियम में एक नया तरीका है। यीशु मसीह ने कहा, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू प्रार्थना कर तेरे लोग बचाए जाएंगे। स्त्रियां ब्याली बच्चे हो गए और फिर इन्हें छोड़ने की बात आ गई, क्योंकि उन्होंने अन्य जातियों में से, मिस्रियों के, अलग अलग जातियों के, जो परमेश्वर से के विरुद्ध चलते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, जो जादू टोना करते थे, जो पाप करते थे, उनकी बेटियों को उन्होंने ब्याह लिया था। कौन? पवित्र जन। इसके आगे मैं और एक पढ़ूंगा, तब यह बात आपको पूरी समझ में आएगी। 6 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र यूहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुए के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों पुरनियों की सम्मति न मानेगा 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन सम्मति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुए की सभा से अलग किया जाएगा। हालेलुया। इज़रा अपने लोगों की क्या कर रहा था? अगुवाई कर रहा था। उसने अपना शोक बंद नहीं किया, उसने शोक करना रोका नहीं अपने आप को। वो शोक करता चला गया। देखो वो अपने लोगों के लिए कैसे वो प्रार्थना कर रहा है, कैसे वो रो रहा है, वो कैसे अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। सकन्या भी कह रहा है कि आओ हम उन स्त्रियों को दूर करें, उन बच्चों को दूर करें जो परमेश्वर के खिलाफ है, जिन्होंने विश्वासघात किया है परमेश्वर से। आओ उन बातों को हम क्या करें? दूर करें। आज हमें एक अच्छा घर का अगुवा बनने की जरूरत है। आज हमें घर का एक अच्छा लीडर बनने की जरूरत है। बोलो, मैं एजरा बनने के लिए अपने परिवार के लिए तैयार हूं, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए मैं तैयार हूं। एजरा बनने के लिए मैं तैयार हूं, यीशु मसीह के नाम से। बोलो अपने मुंह को खोलकर, मुझे आज एजरा प्रभु आप बनाइए, मैं एजरा बनूंगा, मैं शौक करूंगा। वो रोकर प्रार्थना कर रहा था, वो रो रहा था, बिलक कर उसके साथ और लोग जुड़ गए। हमारा परमेश्वर के आगे रोना, हमारा शोक मनाना, यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, हम परमेश्वर के आगे समर्पण हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हम नम्र बने, इसलिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर के आगे रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, अपने आप को हम क्या करते हैं? डाउन करते हैं। एजरा ने अपने आप को क्या किया? डाउन किया। बंधुआई से आए लोगों ने क्या किया था? विश्वासघात किया था, लेकिन वो उनके लिए वो क्या कर रहा था? पश्चाताप कर रहा था। पश्चाताप हमारे लिए क्या कर देता है? एक डोर को ओपन कर देता है। किसका डोर? उद्धार का डोर, सैल्वेशन के डोर को वो क्या कर देता है? ओपन कर देता है। उद्धार क्या करता है? उद्धार हमें बचाता है, उद्धार हमें आगे ले जाता है, उद्धार हमारे बीमारियों को ठीक करता है, उद्धार हमारे गरीबी को खत्म करता है, उद्धार हमारे श्राप को तोड़ देता है। इज़रा क्या कर रहा था? अपने लोगों के लिए पश्चाताप कर रहा था, शोक कर रहा था, और उसके साथ वो क्या कर रहा था? उसके साथ वो कर्म भी कर रहा था। मैंने अगर अपने जीवन में निर्णय ले लिया कि प्रभु मैं आज से मोबाइल पर गंदी पिक्चरें नहीं देखूंगा, तो मैंने क्या किया? प्रार्थना भी किया, शोक भी किया, पश्चाताप भी किया, और मैंने क्या किया? उन सारे चीजों को अपने जीवन से अलग किया। वो क्या हुआ? मेरा कर्म हुआ। मैंने निर्णय तो लिया, प्रभु मैं तो शराब तो नहीं पीऊंगा, लेकिन शराब की दारू की बोतल मेरे घर में पड़ी हुई है, जब मेरा मन करेगा तब मैं पी सकता हूं। लेकिन मैंने छोड़ तो दिया है, मुंह से कहकर तो छोड़ा है, लेकिन मैंने उसे घर से नहीं निकाला है। हालेलुया। प्रभु मैं मूर्ति पूजा तो छोड़ तो दूंगा, लेकिन मूर्ति आज भी घर में पड़े हुए हैं। वो क्या है? हालेलुया। एजरा वही कह रहा था, सकन्या वही कह रहा था, आओ लोगों को दूर करें। एजरा अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था। एक रो रहा था और एक कह रहा था, एक रो रहा था, एक कह रहा था, एक रो रहा था, एक कह रहा था। और वह एजरा को कह रहा है, एजरा ये तेरा ही काम है, इसे तू ही दूर कर। तो विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास के साथ हमें प्रार्थना की जरूरत है, विश्वास के साथ हमें उपवास की जरूरत है, विश्वास के साथ हमें शोक की जरूरत है, विश्वास के साथ हमें बलिदान की जरूरत है। अगर ये हमारे जीवन में रहा तो हम 100 गुना फल लेकर आएंगे, हम बढ़ेंगे, हमारा जीवन आशीषित होगा। अगर हम इन सारी चीजों को अपने जीवन में क्या करें? लागू करें। हालेलुया। अगर हमने गाड़ी खरीदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ उसे चलाना है, उसे हमें साफ भी करना पड़ता है, उसके इंजन ऑयल को चेंज भी करना पड़ता है, उसे फटका मारना पड़ता है, उसको कपड़ा मार के उसके शीशे को चमकाना पड़ता है, तब वो गाड़ी क्या रहती है? चमकती है। वैसे हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर को क्या करना है? चमकाना है परमेश्वर की गवाही के लिए, इसे साफ करना परमेश्वर की गवाही के लिए। हमारी आदत हमारे लिए क्या बन जाती है? एक मूर्ति पूजा बन जाती है।
हमारे विचार, वे विचार के विचार गंदी विचार हमारे लिए क्या है? एक मूर्ति पूजा है जो हमारे माइंड में बार बार घूमती रहती है। जिसकी इच्छा हमें नहीं होती हम वही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे मन के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो मूर्ति बनकर बैठा है, एक आइडियल बनकर बैठा हुआ है। उसे क्या करना, हमें अलग करना है। कैसे? उपवास के जरिए, प्रार्थना के जरिए शोक करना है और हमारे अपने जीवन को खाली करना है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे तो आपको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा हर एक बातों से। जब आप अलग बनेंगे तो परमेश्वर आपको अनोखा बनाएगा। जब आप अनोखा बनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां देगा। टेस्टमनियों पर टेस्टमनी आपके लाइफ में आएगा। एजरा जानता था कि इन लोगों को कैसे लाना है अपने पास। वो रोने लग गया। लोग आए, स्त्रियां आए, बच्चे आए, सब लोग उसके पास आए और बिलक बिलक कर रोने लगे। मैं परसों एक न्यूज़ देख रहा था। एक बंदा रो दिया। सब कुछ टूटने वाला था, सब कुछ खत्म हो चुका था। एक किसान नेता ने रो दिया और सुबह तक लाखों की भीड़ आ गई जब वो भावुक हो गए थे। परमेश्वर उन सारे किसान भाइयों को आशीष करे, उन्हें प्रभु सुरक्षित रखे। परमेश्वर उनके हाथ के कामों को आशीष करे। एक मसीह होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते हम सबसे प्यार करते हैं। हालेलुया। वचन में भी लिखा है, अपने दुश्मनों से क्या करो? प्यार करो। हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हम अपने प्रधानमंत्री के लिए भी प्रार्थना करें, हम अपने किसान भाइयों के लिए भी प्रार्थना करें। सबको हम चाहते हैं। सब क्या है? परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कहां कहां शोक नहीं कर रहे हो। याद करो, कहां कहां आप अपने जीवन में शोक नहीं, दुख नहीं उठा रहे हो। ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर आप दुख नहीं उठा रहे हो? क्योंकि जब आप दुख उठाओगे तब आप नहीं बल्कि आपके आने वाली जनरेशन, आपके परिवार, आपकी सारी पीढ़ी क्या उठाएंगे? वो सुख उठाएंगे। वो सुख को देखेंगे जब आप दुख उठाओगे, जब आप शोक करोगे। एजरा को क्या जरूरत थी रोने की? लेकिन वो रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके लोगों ने विश्वासघात किया था। उसके लोगों ने क्या किया था? परमेश्वर को छोड़ दिया था। लेकिन वो अगुवाई करता रहा अपने परिवार की, अपने देश की, अपने लोगों की। उसने अगुवाई किया रोकर, उपवास के साथ, पीटते हुए। जब आप अपने जीवन में शोक करोगे, दुख उठाओगे, जब आप दुख उठाओगे तो शैतान को क्या लगेगा पता है? हाँ, उसको क्या लगेगा मालूम है? ये आदमी ना, ये औरत, ये भाई, ये बहन, ये ना किसी काम का नहीं। वो ये सोचेगा, देखो ये मर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि जो मरता है वो पेड़ बनता है। जब वो पेड़ बनता है तो वो 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों पेड़ को जन्म दे देता है। यीशु मसीह हमारे लिए उस गतसमनी के बाग में वो शोक कर रहा था, प्रार्थना, पश्चाताप कर रहा था। यीशु मसीह पहाड़ पर अपने लोगों के लिए वो पश्चाताप कर रहा था। परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, परमेश्वर ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे। यीशु मसीह भी हमारे लिए एजरा बना। उस गतसमनी के बाग में, उस पहाड़ पर हमारे लिए वो प्रार्थना करता रहा, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, कि हमें शैतान की बंधुआई से बाहर निकाल लाए। अगर हमारे जीवन में शोक नहीं है, दुख नहीं है, अगर हमारे जीवन में हर वो बलिदान नहीं है, तो हम उस खुदा को नहीं पा सकते। क्या हम टीवी के पास बैठकर उस परमेश्वर को खोज सकते हैं? क्या हमारे हाथ में मोबाइल है, क्या वो परमेश्वर हमें मिल सकता है? क्या हम एसी में सो रहे हैं और हम परमेश्वर को याद कर रहे हैं, क्या वो हमें मिल सकता है? नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अपने आप को अनोखा बनाना पड़ेगा। अपने जीवन में हमें अपने अद्भुत परमेश्वर के साथ करना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं?
जब तक हमारे जीवन में शोक नहीं होगा। लोग कहते हैं हमारे जीवन में दुख आ गया, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में ये मुश्किल है, उससे डरो मत, उसका सामना करो। देखो आप उस मुश्किल में और आप उस दुखों में आप एक मजबूत गढ़ बनेंगे। आमीन। लोहा जब आग में जाता है, जब बाहर निकल कर आता है तो वो क्या बनता है? बर्तन बनता है। जब सोना भट्टी की आग में जाता है, जब बाहर आता है, जब वो उसको साँचे में डाला जाता है, उसको डिजाइन के वो साँचे में डाला जाता है, तो वो क्या बनता है? हार बनता है। अगर वो आग से, अगर वो दुख से डरेगा तो क्या वो कभी हार बन पाएगा? क्या कभी वो लोहा जो एकदम रॉ था, एकदम कच्चा लोहा था, क्या कभी वो बर्तन बन पाएगा? सोचो थोड़ा, ये बात अपने दिमाग में से फिट करके। अगर दुख है तो परमेश्वर भी है हमारे जीवन में, उस दुख को हमारे सुख में वो बदल देगा। क्यों हमारी परिवार कमजोर है? क्यों हमारे लोग कमजोर है? क्यों हमारे लोग हमारे साथ नहीं चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शोक की कमी है, हमारे दुख की कमी है। हमारे पास प्रार्थना का दुख नहीं है, हमारे पास प्रार्थना का बोझ नहीं है, हमारे पास उपवास का बोझ नहीं है। नहीं, हमारे जीवन में ये तकलीफ तो है, डॉक्टर के पास जाऊंगा ठीक तो हो जाऊंगा, ठीक तो हो जाओगे, लेकिन वो फिर हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर प्रभु एक बार क्षमा कर दिया, एक बार चंगा कर दिया, तो आपको वापस कोई दुनिया का कोई शैतान, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। आमीन। हमारा जीवन आज कहां टूटा पड़ा हुआ है, आज हमें ये देखना है। किस जगह हम मर रहे हैं ये हमें देखना है। क्या संसार के लोगों के साथ मर रहे हैं या परमेश्वर के साथ में चल रहा हूं? कैसा हमारा डिसीजन है? इज़रा की तरह है, वो रो रहा था, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। लोग आए उसके पास, वो भी उसके साथ मिल गए और वो भी उसके साथ क्या करने लग गए? प्रार्थना करने लगे। सकन्या कहता आओ उन स्त्रियों को दूर करें। फिर भी इज़रा वहां से चला, फिर गया, वो फिर गया, फिर खाना पीना नहीं खाया, फिर शौक में बैठ गया। देखो बलिदान पर वो बलिदान कर रहा था। जब आप बलिदान पर बलिदान करेंगे तब परमेश्वर आपको आशीष पर क्या देगा? एक और आशीष देगा। हमें आज अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, अपने टाइम को बदलने की जरूरत है, अपने हैबिट को, अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। लोग आज दुख उठाना नहीं चाहते, लोग आज मुश्किलों में खड़ा रहना नहीं चाहते, डरते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, मुझे सुसाइड नहीं करना है। मुझे सुसाइड करने वाले लोगों को यीशु का मैसेज पहुंचाना है और कहना है कि हमारे लिए एक ने सुसाइड कर लिया है क्रूस पर, और वो सुसाइड करने के बाद हमारे लिए जी उठा है। हालेलुया। हम सब के लिए एक ने सुसाइड किया है क्रूस पर, हमारे लिए एक ने क्रूस पर चढ़ गया, यीशु मसीह। याद करो अपने जीवन में कि हमने वो कहां कहां गलती की है, कहां कहां हमने पाप किया है। उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था और वो रोने लग गया, इज़रा रोने लग गया और उसके साथ सब लोग आकर रोने लग गए। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रो रहा था, गतसमनी के बाग में रो रहा था। हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर। इज़रा भी यही कर रहा था, विश्वासघात वाले लोगों के लिए वो क्या कर रहा था? शोक कर रहा था। हे पिता इन्हें क्षमा कर। शोक हमारे पश्चाताप को जन्म देता है, दुख हमारे जीवन में पश्चाताप को जन्म देता है। हमारे गुनाहों से हमें फिरने के लिए वो क्या करता है? हमें मोड़ता है। शोक, धन्यवाद जो शोक मनाते हैं, क्या किए जाएंगे? वो आनंदित होंगे, वो आनंद पाएंगे। वो स्वर्ग के लिए उनके लिए क्या बनेगा? एक दरवाजा ओपन होगा उनके लिए, दरवाजा खुल जाएगा। स्वर्ग के लिए उनके लिए एक दरवाजा खुल जाएगा। कैसे हम अपने जीवन में प्रभु के साथ चल सकते हैं? कैसे हम अपने जीवन में प्रभु की ओर चल सकते हैं? जब हम पश्चाताप और शोक करेंगे, नहीं प्रभु मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं तुझसे विश्वासघात नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। प्रभु आज हमें ये देखना है कि हम प्रभु के साथ कितना विश्वासघात किए।
सोते वक्त नहीं प्रभु, मैं नहीं विश्वासघात करूंगा। क्या आप ऐसे प्रभु से बात करते हो? प्रभु मैं विश्वासघात नहीं करूंगा तेरे साथ। इसके लिए वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों से धोखा देते हैं हर बार। हर बार उस परमेश्वर को हम मनुष्य धोखा देते हैं। तुम्हारा अविश्वास भी तुम्हें क्या करता है? धोखेपन में ले जाता है। अविश्वास करोगे, वो विश्वास योग्य रहेगा, वो फिर भी आपसे प्यार करेगा। आज हम कहां खड़े हैं? हम मृत्यु की नरक की ओर खड़े हैं या परमेश्वर के साइड खड़े हैं? आज आपको ये देखना है। कब तक हम इस दलदल में जिएंगे? कब तक हम इस पाप में जिएंगे? क्या हम पाप से बाहर नहीं आ सकते? क्या इस बंधुआई से हम बाहर नहीं आ सकते? कब तक हम उसी दलदल में पड़े रहेंगे? नहीं प्रभु ये आपका है, नहीं प्रभु ये आपका है, प्रभु ये शरीर आपका है, मेरा जीवन आपने दिया है। कोई तो मकसद आपने मेरे लिए बनाया होगा, कोई तो प्लान आपने मेरे लिए बनाया होगा। अब बताइए प्रभु मुझे क्या करना है? जब आप दुख उठाओगे तब परमेश्वर आपके हाथ में क्या करेगा? वो कटोरा दे देगा, हर वो चीज दे देगा वो आपको। हालेलुया। आज चेक करना है, आज अपने आप को चेक करना है, अपने आप को आज चेक करना है आज। हालेलुया। इज़रा क्या कर रहा था? फिर से पढ़ना उस वचन को। हम फिर से पढ़ेंगे इज़रा की पुस्तक को, अध्याय 10 को और 1 से। पढ़ो जोर से, ऊंची आवाज में। इज़रा जब परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ पड़ा और पाप का क्या कर रहा था? आगे हाँ, इज़राइल में से स्त्रियों की और किसकी मंडली आई? बच्चों की और इकट्ठी हुई। फिर लोग क्या कर रहे थे? बिलक बिलक कर। क्यों रो रहे थे? क्या उनको कोई अच्छी चीज मिल गई थी? क्यों रो रहे थे वो? हाँ, किसको, उन सबको किसने इकट्ठा किया? इज़रा ने। पहला शुरू किसने किया? इज़रा ने। किसने शुरू किया था? इज़रा ने। क्यों हमें इज़रा बनना है? हालेलुया। इज़रा रो रहा था कि प्रभु इन लोगों को क्षमा कर, अपनी तरफ इन लोगों को मोड़ दे प्रभु। वो रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। लोग आए उसके पास, रोने लग गए, बिलक बिलक कर वो प्रार्थनाएं करने लग गए। सोचो हमारा एक रोना क्या कर सकता है? अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करें और सोचो, याद करो। अपनी आंखों को 2 मिनट बंद करें और आप याद करें उन सारी चीजों को जहां पर हम नहीं रोए। इज़रा ने निर्णय लिया था, मुझे अपने लोगों को परमेश्वर की ओर लाना है। क्या हमारे जीवन का मकसद है? क्या चाहिए हमें परमेश्वर से? आशीष चाहिए या परमेश्वर चाहिए? हम क्यों बैठे हैं इस पहाड़ पर? हमारे पास कोई चर्च नहीं है, कोई एसी वाला हॉल नहीं है, हमारे पास कोई अच्छी भूमि, समतल भूमि नहीं है, पहाड़ है। हम क्यों यहां पर बैठे हैं? आज हम सब क्या बने हैं? इज़रा बने हैं। बोलो मैं इज़रा हूं।
मैं एजरा हूं, मैं अपने लोगों के लिए क्या उठा रहा हूं? दुख उठा रहा हूं। आप मुश्किलों से आए हैं यहां पर, तकलीफों से आप यहां पर आए हैं। आपने क्या उठाया है? दुख उठाया है। अपने आप में क्या किया? अपने अंदर अपने एक शौक लेकर आया है परमेश्वर के लिए। आपके पास चेयर भी नहीं है बैठने को, आप यूं ही बैठे हैं। मेरे प्रियो, थोड़ा सोचिए, आप अपने अंदर एक बार झांक कर देखिए, क्या परमेश्वर है हमारे पास, हमारे अंदर? एजरा यही कर रहा था, लोगों को प्रभु की ओर ले जा रहा था। वो रो रो कर, बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रहा था, लोग उसके पास आए। यही कर रहा था ना, यही कर रहा था ना। वो अशुद्ध वो स्त्रियों को, अन्य जाति की स्त्रियों को वो क्या कर रहा था? दूर कर रहा था। मेरे प्रियो, जब हम अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं, जब हम व्यभिचार को छोड़ते हैं, हर एक बातों को जब हम छोड़ते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो हम परमेश्वर के साथ खुद विश्वासघात करते हैं, उन विश्वासघात को हम बंद करके हम प्रभु के विश्वास योग्य बने रहते हैं। हम जब एक विश्वासी बनते हैं, एक बिलीवर बनते हैं सच्चे वाले, तो परमेश्वर भी हमारे लिए क्या कर देता है? एक बड़े बड़े डोर को ओपन कर देता है। आप चाहते हैं आपका परिवार सुखी रहे, आप चाहते हैं आपका नगर, आपका देश सुखी रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक शौक उठाना पड़ेगा। आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा प्रभु के उजियाले को कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का मकसद क्या है? परमेश्वर को पाना। बोलिए, मेरे जीवन में एक ही मकसद है, परमेश्वर को पाना, परमेश्वर को पाना। इज़राइल यही कर रहा था ना, परमेश्वर के साथ उन लोगों को क्या कर रहा था? जोड़ रहा था। आओ आओ आओ, मिलकर हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, शोक करते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर यही कर रहा था, गपसमनी के बाग में यही कर रहा था। हमें क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ वो जोड़ रहा था। क्या कर रहा था? वो जोड़ रहा था, एक रिश्ता बना रहा था बाप और बेटे का। इज़रा भी हमारा रिश्ता भी जोड़ रहा था, इज़राइलियों का रिश्ता परमेश्वर के साथ उसे जोड़ रहा था। विश्वासघात तो किया था, पाप तो किया था, फिर भी उसने क्या किया? एक आशा है हमारे लिए भी एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए वही सच्ची आशा है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमें आज भी प्यार करता है। वो आशा हमारे पास भी है मेरे भाइयों, हमारे पास भी आशा है। जब मुश्किल आए तो कहना मेरे पास आशा है, मेरे हर मुश्किल को हटाने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। जब बीमारी आए तब कहना मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे लिए आशा है, मैं चंगा होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। गरीबी आए तो डरना मत, कहना मुझे धनवान बनाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। जब जेब खाली हो तो परमेश्वर की ओर ताकना, कहना मेरा जेब को भरने वाला मेरा परमेश्वर है, वही मेरी सच्ची आशा है। घर नहीं है, चिंता मत करना, याद करना परमेश्वर के उस वचन को। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने जा रहा हूं। तुम्हारे लिए क्या है? एक सच्ची आशा है। उन्होंने क्या विश्वासघात तो किया है, पाप तो किया है, फिर भी कह रहे हैं वो लोग कि हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए भी एक आशा है। बोलो, मेरे लिए भी एक आशा है। मैं निराशा नहीं रहूंगा, मैं निराश में नहीं रहूंगा, मैं तकलीफ में नहीं रहूंगा। चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आज मैं यीशु को अपने साथ बांध कर ले जा रहा हूं। आज मैं प्रभु का हाथ पकड़कर आज मैं जा रहा हूं इस पहाड़ से नीचे।
लोग मेरे प्रभु को फॉलो करेंगे। यीशु को जब मेरे अंदर देखेंगे, जब मेरे हर एक आत्मिक जीवन को वो देखेंगे, तब वो पूछेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। तब तुम कहना मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। शादी नहीं हो रही है, डोंट वरी, हम ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यीशु मसीह के साथ हमारी शादी हो चुकी है। यीशु मसीह ने हमें दुल्हन कहा है, तो याद रखो दुल्हन को वो अभी क्या कर रहा है, सजा रहा है। जब वो पूरा सजा लेगा तब वो आएगा घोड़े पर हमें लेने के लिए। आमीन। कुछ नहीं है, चिंता मत करो, लाइफ में आशा है, होप है हमारे पास। रोटी आज खाते हो, कल फिर भूख लगती है। पानी पीते हो, फिर प्यास लगती है। पैसे आज होते, कल फिर जेब खाली हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं युगानुयुग तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जन्माने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर है आपके साथ। लोग आज प्रभु को भूल गए हैं, लोग आज प्रभु के साथ विश्वासघात की कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करोगे। ये मेरा बिलीव है। आप विश्वासी बनकर, एक सच्चे बिलीवर बनकर, एक आत्मिक बनकर आप चलोगे और 100 गुना फल लाओगे। ये मेरा विश्वास है। आमीन। हालेलुया। बोलो मेरे पास आशा है, मैं आशा में हूं, मैं आशा में हूं। आशा मेरे साथ है। वो आशा कोई और नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे लिए आशा है, हमारे लिए आशा है। वो आशा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। घबराना नहीं है। कमजोर दिल वाले घबराते हैं। डरता वही है जो गुनाह करता है। चोर के मुंह पे देखोगे ना, हमेशा डर लगा रहता है, वो डरता रहता है, छुपाता है। यीशु मसीह अपने आप को कभी नहीं छुपाए। उन्होंने खुद आकर कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं। हालेलुया। हम किसके बच्चे हैं? प्रभु यीशु मसीह के। हम किसके संतान हैं? परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको छुपाया नहीं। सारे इस जानवरों के सामने, सारे पहाड़ों के सामने, सारे समुंदर के सामने, पूरे संसार के सामने आदम क्या था? खुले आम घूमता था एक राजा की तरह। गुनाह हमें क्या करता है? छुपाता है। आदम ने जब फल खाया तो छुप गया। हालेलुया। जब हम पाप करेंगे, जब हम गुनाह करेंगे, जब हम अपने जीवन में खुद ही हम अपनी नैया को डुबाएंगे, तो फिर हम खुद ही हाथ मारेंगे पानी के ऊपर कि हमें शायद कोई तो बचा ले। तैरना नहीं आता तो मरना तो पड़ेगा ही, ये तो रूल है। यीशु मसीह ने कहा है मैं अपनी आत्मा तुम्हें दिए जाता हूं, तुम उड़ोगे उकाब की तरह। जो कि उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप इस पहाड़ से खाली नहीं जा रहे हो। फल लाओगे और 100 गुना आशीषित होंगे। आपकी टेस्टमनियां आएंगी। हम यीशु की कॉपी कर रहे हैं। यीशु मसीह भी अपने लोगों को पहाड़ पर ले जाता था प्रार्थना करने के। उसके पास कोई माइक नहीं था, कोई स्पीकर नहीं था, कोई स्टेज नहीं था। वो जहां खड़ा होता था वहीं स्टेज बन जाता था। ये उसका अभिषेक था, वो उसका सामर्थ था, वो उसकी आत्मा थी। वो हमारे साथ भी है। हम जहां खड़े होंगे परमेश्वर वहीं से ही शुरुआत करेगा। शुरुआत आज से हो रही आपके जीवन में, अच्छी शुरुआत। मैं बिलीव करता हूं, मैं पूरा विश्वास करता हूं, ये आने वाला 11 महीना आप भरे रहोगे। हर एक चीज से आपका खत्ता भरा रहेगा। आपका घर, आपका हर एक कोना भरा रहेगा। यीशु मसीह के नाम से यह मेरा विश्वास है।
एसी वाले से ज्यादा आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज से आप आशीषित हो। आपको विश्वास करना है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ हमें दे दिया है, सब कुछ। उसने मुझे एक जीवित आशा दी है कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और किसी ने हमसे कहा, फोन पर भी कोई हमसे नहीं कहता कि मैं आऊंगा, लेकिन यीशु मसीह ने कह कर गया है कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। ऐसा घर दूंगा दुनिया का, इस संसार में वैसा घर किसी का नहीं होगा। हमें प्रभु ने धनवान बना कर गया, आशा दी है हमें। रोना नहीं है उन सारी चीजों के लिए जो नाशमान है, आज है फिर कल चला जाता है। कपड़े का भी एक वैलिडिटी, एक टाइम है। पानी का भी एक टाइम है, खाने का भी एक टाइम है। क्या हम खाने को 10 दिन तक रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन यीशु का वचन हमेशा जीवित वचन है। यीशु हमारे लिए जीवित रोटी है, ना वो कभी सड़ता है ना कभी वो मरता है। मृत्यु भी उसे हरा नहीं पाई। वो हमारे लिए जीवित परमेश्वर है, जीता हुआ परमेश्वर। हमारे पास एक आशा है। बोलो, मैं आशा में हूं। यीशु मसीह मेरी आशा है, मेरी जीवित आशा है। मैं नहीं मुड़ूंगा, ना पीछे हटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ, आसमान की तरफ मुंडी भी करो, आसमान की तरफ। और उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमेन।